भाई बहन की जोड़ी ने केजरीवाल एंड कंपनी की नींद उड़ा दी है। ये भाई बहन हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। देर से ही सही ये दिल्ली के रण में उतरे, लेकिन जब ये रण में उतरे तो पूरे दमखम से उतरे और जोर शोर से दिल्ली में प्रचार प्रसार और रैलियां करने में जुटे। भाई बहन की ये जोड़ी ने दिल्ली का चुनाव 2-3 दिन के अंदर ही बदल कर रख दिया है। जो केजरीवाल अभी तक दलित, मुस्लिम और पिछड़े वोटों के भरोसे निश्चिंत होकर बैठे थे, उसमें इन भाई बहन ने मतलब काफ़ी कारगर तरीके से सेंधमारी की है। और जो 20 से 25 सीटें जहां पर मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में हैं, वहां पर इस भाई बहन ने पूरी ताकत झोंक दी है। और इसी का नतीजा है कि जो कांग्रेस अब तक दिल्ली के चुनाव मैदान से बाहर दिख रही थी, वो अब फिर से एक बार मुकाबले में दिखने लगी है। सर जी की परेशानी की वजह यही है। हालांकि सर जी के लिए सिर दर्द और भी हैं, जैसे कि जो 8 विधायकों ने कल केजरीवाल की पार्टी से बगावत की थी, वे आज सभी बीजेपी में शामिल हो गए। यानी कि ऑपरेशन लोटस अब दिल्ली में भी चल गया। और भी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो कि जल्द ही आप पार्टी से त्यागपत्र देकर भाजपा में आ सकते हैं, यानी कि पाला बदल सकते हैं। अब सर जी के लिए हर जगह चारों ओर से मुसीबत ही मुसीबत दिखाई दे रही है कि वे भाई बहन की जोड़ी पर ध्यान केंद्रित करें, या मोदी एंड कंपनी जिसने कि अपने एनडीए के पूरे सांसद दिल्ली में उतार दिए हैं, ये 70 सीटों पर घर घर लोगों को जा रहे हैं, घर घर लोगों को समझा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं कि चुनाव आयोग से निपटे। यानी कि सदी के लिए मुसीबत ही मुसीबत है। इधर जाएं तो मुसीबत, उधर जाएं तो मुसीबत, आगे पीछे चारों दिशाओं में ऊपर नीचे सब मुसीबत मुसीबत सर जी के ऊपर आ गई। और ऐसा सर जी ने खुद ही किया है। जो कांग्रेस जो दिल्ली के चुनाव प्रचार से यू टर्न मारकर बाहर चुनाव मैदान से बाहर हो गई थी और राहुल गांधी प्रचार से दूर हो गए थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को फिर से चुनाव मैदान में आने के लिए सर जी ने ही मजबूर किया है। अगर केजरीवाल एंड कंपनी राहुल गांधी पर सीधे अटैक ना करती, उन्हें सबसे बड़ा बेईमान ना बताती, तो शायद कांग्रेस इतनी आक्रामक होकर प्रचार ना करती। लेकिन कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, यही कहावत अरविंद केजरीवाल पर फिट बैठ रही है। वे ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि वे घिरते जा रहे हैं। पहले उन्होंने राहुल गांधी पर बयान दिया, पूरी कांग्रेस भड़क गई और चुनाव मैदान उतर आई। फिर उन्होंने यमुना पर जहरमाला बयान दिया, तो जो भाजपा भी तक मतलब मान के चलो कि अभी तक अरविंद केजरीवाल से सीधे मुकाबले से बच रही थी, वो भी उनके मुकाबले उतर रही। हरियाणा सरकार भी इस बयान के बाद खिलाफ हो गई। चुनाव आयोग भी यमुना में जहर वाले बयान से खिलाफ हो गया और अरविंद केजरीवाल पर नोटिस सर जी को दिया जा रहा है। तो कहा जाना गलत नहीं होगा कि सर जी ने अपनी गलतियों से ही इस चुनाव को फंसा दिया है। और अब जो भी सर्वे आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी एजेंसी का सर्वे देख लें, सभी सर्वे में भाजपा लीड करती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ सीटों का मामला नहीं है, यहाँ मामला ये है कि सरकार किसकी बन रही है। तो वो अब आईने की तरह लगभग क्लियर हो गया है कि दिल्ली की जनता बदलाव चाह रही है और अब भाजपा एक बार 25 साल के बाद में फिर से सत्ता में लौट सकती है।